वेलकम बैक टू जिंदगी की हकीकत से आमना सामना। आज इस फोरम में हम मेमुना के केस पर चर्चा कर रहे हैं, जहां मेमुना की सहेली आरती का कहना है कि मेमुना के बड़े भाई इमरान ने अपनी बहन की शादी एक 45 साल के उम्रदराज व्यक्ति के साथ तय कर दी है। तो दूसरी तरफ इमरान का कहना है कि ये उन पे सरासर झूठा आरोप है। पिछले सत्र में हमने इमरान जी से कहा था कि वो अपने साथ रफीक मियां को लेकर आए। इमरान, रफीक मियां आए हैं आपके साथ? जी नहीं, मैंने खुद ही यहां नहीं बुलाया। और इस तरह से एक बेवकूफ लड़की के बेबुनियाद इल्जामों की वजह से हम अपने घर के होने वाले दामाद और मेरे होने वाले बहनोई को इस तरह से सबके सामने बेइज्जत क्यों करूंगा? लेकिन इमरान जी, अगर रफीक मियां यहाँ नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि आरती सही कह रही है या गलत? देखिए, अपनी इज्जत गंवाकर हमको खुद साबित नहीं करना है। लेकिन इमरान जी, सच को साबित करने के लिए तो उन्हें बुलाना पड़ेगा ना यहाँ। सच सामने आएगा क्योंकि रफीक मियां यहाँ आ चुके। ये मुमकिन ही नहीं है। रफीक मियां के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो ऐसी जगह पर आ पाए। मैं जानता था कि रफीक मियां यहाँ नहीं आएंगे, इसलिए हमने उन्हें एक झूठ बोलकर इस फोरम में बुलाया। देखिए, आप क्या कह रहे हैं, किस झूठ के बारे में बोल रहे हैं? दरअसल इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए हमारे सामने बहुत सारी बातें आई और हमें यह लगा कि जब तक रफीक मियां इस फोरम में नहीं आएंगे, सच हमारे सामने नहीं आएगा। इसीलिए मैंने एक झूठ बोलकर आरती की मदद से उन्हें यहां बुलाया। क्योंकि मैंने आरती को एक झूठ बोलने के लिए कहा था, इसीलिए वीडियो एक एविडेंस के तौर पे मैंने रखा है, जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं। हेलो रफीक जी, मैं मेमुना बोल रही हूँ। मुझे आपसे मिलना था, अब एक जरूरी बात करनी है। जी नहीं, आप घर पे मत आइएगा, जगह मैं आपको मैसेज कर दूंगी। जी और मेहरबानी करके आप इस मुलाकात के बारे में भाईजान को मत बताइएगा। जी, अल्लाह हाफिज। वो आने को तैयार हो गए हैं। ये तो सरासर धोखा है। ये क्या तमाशा बना के रखा आप लोगों ने हमारे खानदान का? इमरान जी, आप प्लीज बैठ जाइए। मैं मानता हूं कि हमारा तरीका सही नहीं था, लेकिन हमारे पास इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। और वैसे भी अगर किसी झूठ से सच सामने आता है और किसी को कोई तकलीफ ना हो तो वो झूठ नहीं है। देखिए, रफीक मियां इस फोरम में मौजूद है, अगर आप चाहें तो हम उन्हें अंदर बुला सकते हैं। इमरान जी, आप प्लीज बैठ जाइए। जनाब, आप इस फोरम को अपना परिचय दीजिए। एक मिनट। मेमुना जी, ये सब क्या है? तुमने मुझे फोन करके यहां बुलाया और तुमने तो कहा था कि इमरान को कुछ ना बताना, और इमरान तो यही है। जी मैंने आपको फोन नहीं किया। तुमने मुझे फोन नहीं किया तो तुम्हारा नाम लेकर के फोन करके मुझे यहाँ धोखे से बुलाने का सबक, ये सब क्या है इमरान? रफीक भैया, आप मैं माफी चाहता हूँ आपसे। आप बैठिए। अरे बैठेंगे बाद में, आप पहले ये बताइए सफाई क्या? आप बैठिए। ये सब इस बेवकूफ लड़की की वजह से हो रहा है। आप बैठिए। रफीक मियां, आप देखिए, किसने बुलाया ये मायने नहीं रखता। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको किस लिए बुलाया, और इस समय ये फोरम कुछ जानकारी आपसे चाहता है। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए, सवालों के जवाब दीजिए आप। रफीक मियां, इस समय आप जिंदगी की हकीकत से आमना सामना के फोरम में हैं, और इस फोरम में आरती, जो कि मेमुना की सहेली है, वो इमरान जी को यहाँ लेकर आई हैं, और उनका कहना है कि इमरान ने मेमुना की शादी एक 45 साल के आदमी के साथ कर रहे हैं। क्या वाहियात बात कर रही हैं? आपके सामने मौजूद हूं, आप खुद समझ लीजिए। रफीक मियां, वैसे मेमुना के हिसाब से आपकी उम्र ज्यादा तो है। जाहिर सी बात है, इमरान अपनी बहन की शादी उससे कम उम्र लड़के से तो नहीं करेगी ना? नहीं, वो ठीक है। देख लीजिए आप लोग, अब आप ही लोग बताइए क्या कमी है रफीक मियां में? अरे
इज्जतदार खानदान से हैं, रईस हैं, पैसे वाले हैं, मेरी बहन को रानी बना के रखेंगे। और तो और इन्होंने मुझसे वादा भी किया है कि शादी के बाद ये अपनी सारी जमीन जायदाद मेरी बहन के नाम कर देंगे। अब मेरी बहन का फ्यूचर नहीं सुरक्षित हो जाएगा? भाई फ्यूचर तो जरूर सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन अब आप पूछ रहे थे ना कि कमी क्या है। मैं आपको बताता हूं क्या कमी है। कमी है इनके नकली रूप की। क्या मतलब? क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूं, आपको भी रफीक जी। दरअसल आरती से फोन करवाने से पहले मैंने अपनी टीम को इनके पीछे लगाया था और हमारे सामने कुछ बातें आई। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आप देखें ताकि सच इस फोरम के सामने आ सके। ये वो सैलून है जहां पर रफीक मियां सालों से अक्सर आया जाया करते हैं और ये देखिए अपनी उम्र छुपाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, ये सब इस बेवकूफ लड़की की वजह से हो रहा है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैंने अपनी टीम को इनके पीछे लगाया, तो पता लगा कि ये हर दूसरे दिन मिलन सैलून जाते हैं। इसलिए हमारी टीम ने वहां पर स्पाई कैम्स लगाए और ये वीडियो आपके सामने है। ये कुछ नहीं है, ये आपकी सच्चाई है रफीक मियां। लेकिन आप लोगों को कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे पीछे हमारी जासूसी करें और इस तरह यहां पर बुला करके हमें शर्मिंदा करें। ये ठीक नहीं किया आप लोगों ने। देखिए, गलत हमने नहीं, गलत आपने किया है। और शर्मिंदा होने का जहां तक सवाल है, आपको शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेटर विक्रम ने जो अभी सबको दिखाया आपने भी देखा, उससे साफ है कि आप सच को छुपा रहे हैं। जवान बनने के लिए आपने नकली बाल इस्तेमाल किए, मूंछें काली की हुई हैं आपने, इतना मोटा नजर का चश्मा लगा हुआ है वहां पर, और उसके बाद आप एक छोटी उम्र की लड़की से शादी करने जा रहे हैं, और वो भी धोखे से। आपको शर्मिंदा होना चाहिए।